फिल्म खुदा गवाह हिंदी सिनेमा की सुपर हिट फिल्म थी। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई। श्रीदेवी की बेहतरीन अदाकारी के बदौलत फिल्म खुदा गवाह सुपर डुपर हिट रही थी। इस फिल्म में श्रीदेवी की हीरो थे अमिताभ बच्चन। ये फिल्म बेहद मकबूल हिट रही। इस फिल्म को लिखा मुकुल एस आनंद ने और इस फिल्म को मुकुल एस आनंद ने निर्देशित भी किया। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, जो दोहरी डबल रोल में इस फिल्म में देखी थी। नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी डेन जोगप्पा और किरण कुमार इस फिल्म में अभिनय किया था। संगीतकार थे इस फिल्म के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ये फिल्म इनकलाब 1984 और आखिरी रास्ता 1986 के बाद श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की तीसरी एक साथ में फिल्म आई। अफगानिस्तान और भारत की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म बादशाह खान नामक एक अफगान योद्धा की कहानी, जो अपनी प्रेमिका बेनजीर के पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भारत आता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद उस पर एक और हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और बाद में उसे भारत में कैद कर लिया जाता है। इस फिल्म का निर्देशन मुकुल एस आनंद ने किया और ये कहानी लिखी अब्दुल सलाम शेख ने। पटकथा था मुकुल एस आनंद का, कहानी संतोष सरोज का। और इस फिल्म में जैसा कि सभी एक्टरों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डेन जोगप्पा और किरण कुमार। और इस फिल्म का छायांकन किया W.B. राव ने और संपादित किया R. राजेंद्र ने और संगीत था इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यह फिल्म 8 मई 1992 को रिलीज हुई। 193 मिनट की ये फिल्म थी। यह फिल्म 5 करोड़ 7 लाख की बजट में बनी। खुदा गवाह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी, जो अजूबा 1991 के बाद दूसरे स्थान पर थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। यह 7 मई 1992 को दुनिया भर में रिलीज हुई और इसे अपने अभिनय और निर्देशन और संगीत के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। हालांकि इसके रन टाइम को कुछ आलोचकों का सामना करना पड़ा। यह फिल्म 1992 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय हिंदी फिल्म थी, जो बेटा और दीवाना के बाद सबसे अधिक कमाई की। यह साउंड का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय फिल्म थी, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। फिल्म को तेलुगु में भी डब किया गया और इस नाम से एक पाकिस्तानी टेलीविज़न श्रृंखला में रूपांतरित किया गया। और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनी खुदा गवाह, जो 9 नामांकन मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रीदेवी को मिला। अब इस फिल्म की हम कहानी पे आते हैं। अफगानिस्तान में एक पड़ोसी जनजाति के साथ बुजकशी प्रतियोगिता के दौरान बादशाह खान यानी कि अमिताभ बच्चन बेनजीर यानी कि श्रीदेवी से प्यार करने लगते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। बेनजीर उनसे शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं, इस शर्त पर कि उनके पिता की हत्या करने वाले हबीबुल्लाह का सिर लाना होगा। बादशाह खान हबीबुल्लाह की तलाश में भारत जाते हैं। उन्हें हबीबुल्लाह एक जेल में मिलता है और वो उसे वापस ले जाने के लिए जेल से बाहर निकलते हैं। जेलर रणवीर सिखरी गोखले उनकी तलाश में हैं। वो हबीबुल्लाह का सिर काट देते हैं। रणवीर द्वारा पूछताछ किए जाने पर बादशाह उन्हें बताते हैं कि हबीबुल्लाह को ले जाने की सज़ा भुगतने के लिए वो 1 महीने में वापस आएंगे। बादशाह अफगानिस्तान वापस जाते हैं और बेनजीर से शादी करते हैं। समय सीमा बीतने के बाद वो भारत लौट आते हैं और रणवीर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसे वे राजपूत खान कहते हैं और 5 साल की जेल की सज़ा पाते हैं। जब बादशाह खान दूर होते हैं तो उनके बचपन के दोस्त
खुदा बख्श बेनज़ीर के संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। हबीबुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए उसका भाई पाशा जेलर रणवीर की बेटी हिना का अपहरण कर लेता है और बादशाह के बदले उससे फिरौती मांगता है। बादशाह को इस बात का पता चलता है, वो जेल से भाग जाता है। वो पाशा से भिड़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर अजीज मिर्जा रणवीर सिंह की हत्या करवा देता है। रणवीर सिंह की बेटी को पाशा के हाथों मोहरा बनाकर बादशाह रणवीर सिंह की हत्या की बात कबूल करता है। उसे 15 साल की सज़ा सुनाई जाती है। जब अजीज की पत्नी सलमा, जो बादशाह को अपना भाई मानती है, बादशाह से मिलने जाती है और बादशाह की रक्षा के लिए अपने पति की हत्या कर देती है, तो बादशाह उस हत्या का भी दोष अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बेटे राजा को उसकी ज़रूरत है। उस समय बेनज़ीर खुदा बख्श को बादशाह का हाल चाल जानने के लिए भेजती है। जेल में लंबे समय तक रहने के कारण बादशाह खुदा बख्श से वादा करवाते हैं कि उनकी बेटी मेहंदी को देखभाल करेंगे। अपनी पत्नी बेनज़ीर को बताएंगे अब उनकी मौत हो चुकी है, ताकि वो उनका इंतज़ार करने के बजाय आगे बढ़ सके। बेनज़ीर अपने पति की मौत की खबर सुनकर पागल हो जाती है। जेल से बाहर आने पर बादशाह अपनी अब बड़ी हो जाती हैं और बेटी मेहंदी से मिलता है, जिससे पता चल गया कि उसके पिता अभी जिंदा है। वो ढूंढने भारत आई और रणवीर सिंह की बेटी हिना, जो पुलिस में है, बादशाह के अतीत के बारे में सब जानती है, उन्हें अपना चाचा मानती है। इंस्पेक्टर अजीज मिर्ज़ा का बेटा इंस्पेक्टर राजा मिर्ज़ा, जिससे पता चल गया कि बादशाह ने उसके पिता की हत्या की थी, अब वो बदला लेने की ताक में किस्मत के फेर में राजा मेहंदी से प्यार करने लगता है। हालांकि वो उसके पिता को मारना चाहता है। पाशा, जो अब एक बड़ा अपराधी है, जिसमें शामिल हो जाता है। बेनज़ीर और खुदा बख्श का अपहरण कर लिया जाता है। आखिरकार राजा को अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चलती है। वह बादशाह और हिना के साथ मिलकर अपने आपसी दुश्मनी को मारने का फैसला करता है। बादशाह और बेनज़ीर फिल्म की शुरुआत की तरह अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर पाशा का एक हाथ पकड़ते हैं, उसे एक विशाल चट्टान पर फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार वो दोनों सूर्यास्त की ओर एक साथ निकल पड़ते हैं। इस फिल्म में बादशाह खान का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया और श्रीदेवी बेनज़ीर मेहंदी दोहरी भूमिका में थी, यानी उनका डबल रोल था। इंस्पेक्टर राजा मिर्ज़ा के रूप में नागार्जुन ने किरदार निभाया। इंस्पेक्टर हिना के रूप में शिल्पा शिरोडकर और डैनी डेंजोगप्पा खुदा बख्श बने और किरण कुमार पाशा के रूप में किरदार निभाए। भारत कपूर अजीज मिर्ज़ा का किरदार निभाए। अंजना मुमताज़ सलमा मिर्ज़ा बनी। रणवीर सिखरी के रूप में विक्रम गोखले ने किरदार निभाया और बीना बनर्जी रणवीर सिखरी की पत्नी बनी। हुमायूं बेनज़ीर बॉडीगार्ड के रूप में सुरेंद्र पाल ने किरदार निभाया। सम्मी खुदा बख्श की मां के रूप में किरदार निभाए। खुदा गवाह में भव्य उत्पादन मूल्य थे। इसे अफगानिस्तान के काबुल, मजार शरीफ शहरों के साथ साथ नेपाल और भारत में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह और अमिताभ बच्चन और उनके सहयोगी नेता के प्रशंसक कायन घाटी के शहीद मंसूर नादेरी ने 1991 में फिल्म की 18 दिनों की शूटिंग के दौरान अफगान वायुसेना से सुरक्षा प्रदान की थी। अमिताभ बच्चन की मेज़बानी शहीद मंसूर नादेरी ने अपने गढ़ कायन घाटी में की थी। उन्हें एक दुर्लभ घोड़ा उपहार में दिया था। यह फिल्म नेपाल के मस्तंग जिले के जुमसुम में भी शूट की गई थी। इस फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ये गाना कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने गाया। तू ना जा मेरे बादशाह, ये अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ ने गाया, जो इस फिल्म का सबसे सुपर डुपर हिट रहा। रब को याद करूँ एक फरियाद करूँ, कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज़ ने इस गीत को गाया। मेरे वतन मैंने अलका याग्निक और सुरेश वाडकर इस गीत को गाए। मैं ऐसी चीज़ नहीं, कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद अजीज़। दीवाना मुझे कर गया, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ ये गीत गाया। सर ज़मीने हिंदुस्तान, तू मुझे कबूल मैं तुम्हें कबूल, इस बात का खुदा गवाह, लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने इस गीत को गाया।
इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मुकुल एस आनंद को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार डेन जोगप्पा को मिला और इसमें सर्वश्रेष्ठ धोनी भगत सिंह राठौड़ और कुलदीप सूद को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नज़ीर अहमद और मनोज देसाई को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार श्रीदेवी को मिला और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर को मिला। सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार किरण कुमार को मिला और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ को, मैं तुझे कबूल के लिए। तो इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं और वो याद दिलाते हैं उस दौर को। तो आपने ये फिल्म कई बार देखी होगी, फिल्म खुदा गवाह, आज भी आप देख सकते हैं। तो जाइए यूट्यूब पर और आपको मिल जाएगा फिल्म खुदा गवाह।